अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं मौजूद हूँ नई वीडियो के साथ। तो आज मैं लेके आया हूँ कोर्स MGIT 661। तो नई इसकी असाइनमेंट ओपन हो चुकी है। तो इसकी असाइनमेंट रिवाइज्ड MGIT 661 की ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस जो है वो ओपन हो चुकी है। मतलब कि अगेन आप ये सबमिट कर सकते हैं। 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। तो ये उनके लिए है, मिसाल के तौर पे जिनकी नीड इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। मैंने अभी मेरा रिज़ल्ट आया, नीड इम्प्रूवमेंट है, थोड़ी सी AI आई है 30%। ठीक है, तो वो सही हो जाएगी, वो दोबारा सबमिट करनी है। और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है 30%। तो अलाउ 19%, मतलब कि 10% अपने जो है ना वो कम करनी है AI। और हमारा जो है ना प्रोजेक्ट अप्रूवल होगा। उसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। मेरा सारा ओके बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। अगर इसकी आपने हैंडलिंग लेनी है तो मैं हैंडलिंग कर रहा हूँ इसकी, तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, पर असाइनमेंट भी बना के दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों की जो है पूरा ये हैंडलिंग भी कर रहा हूँ। जब तक और भी सेटिंग होगी और असाइनमेंट भी होगी, उसमें भी सबमिशन में आपकी हैंडलिंग करूँगा। और कुछ स्टूडेंट्स मेरे से ये हैंडलिंग करवा रहे, 3-4 स्टूडेंट ने ये बनवाई है मेरे से। तो एक का मुझे रिज़ल्ट पता चला, 2-3 ने अभी मुझे नहीं कॉन्टेक्ट किया उनका क्या रिज़ल्ट आया। ठीक है, ये तो मेरे कैंपस के स्टूडेंट हैं, तो इनके साथ बात हो गई है, कहते हैं AI है। मैंने कहा रिमूव हो जाएगी, कोई नहीं। तो अगर मेरे से आपने इसकी हैंडलिंग लेनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, वो भी देख लें। और इसके अलावा मैं और भी प्रोजेक्ट ही हैंडल कर रहा हूँ, LMS हैंडलिंग भी कर रहा हूँ, मतलब कि अवेलेबल है हैंडलिंग इसकी भी। और अदर प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप। बढ़ते हम अपने सोल्यूशन की तरफ भी। इसका क्या सिनेरियो है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसका कैसे आपने जो है ना करना है। तो ये इसकी सबमिशन रिवाइज फाइनल ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस रिपोर्ट OAR है। ठीक है, ड्यू डेट इसकी 10 जुलाई है। फाइल फॉर्मेट रिक्वायरमेंट सबमिट यूआर वर्ड डॉक्स, मतलब वर्ड में करना है। फॉर्मेट अवेलेबल सबमिशन PPT और PDF नोट बी एक्सेप्टेड। आपने सिर्फ वर्ड और डॉक्स में करना है। रिपोर्ट फॉर्मेट प्रिपेयर योर अकॉर्डिंग पर प्रोवाइड इन द डाउनलोड्स, मतलब इसका जो है ना फॉर्मेट है वो डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है। और इसकी सबमिशन डाउनलोड जो है ना वो 10 जुलाई है। और ग्रेस डेट जो है ना वो शायद होगी। और यहाँ पे व्यू द अपलोड फाइल कमेंट्स स्टूडेंट डिक्लेयर्ड एज पास अप्रूव्ड इन द असाइनमेंट अप्रूवल ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट टू सबमिशन ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट नीड सबमिशन 3 सबमिशन रिवाइज नॉट अप्रूव टू नीड इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट विल एक्सेप्ट द करंट असाइनमेंट। इसमें ये लिखा है कि मतलब कि आपकी नीड इम्प्रूवमेंट है। और जो आपका पहले, मतलब कि किसी ने इसका मेन मैं आपको बताता था, जिस स्टूडेंट की AI आई है, कोई गलती आई है, मतलब कि कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, वो AI आई है, या किसी ने सबमिट ही नहीं किया, एक्सपायर हो गया, उसकी असाइनमेंट दोबारा ओपन हो गया, तो वो दोबारा से सुपरवाइज़र से टाइम लेके वो सबमिट कर सकता है इसमें। ठीक है, सुपरवाइज़र आपको कहेगा कि आप सबमिट कर दो, फाइल जो है ना वो हो गई, अगर पहले वाली एक्सपायर हो गई है। अगर AI आई है वो भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हो, तो आपको दोबारा से AI करके उसके चार्जेस होंगे, और वो मैं आपको AI रिमूव करके तो आपकी सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो इसका यही है कि अगर आपने AI या इसका कोई इशू है तो वो आप कर सकते हैं। और दूसरी बात कि मैं आपको फॉर्मेट भी दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ, जो इसका फॉर्मेट है वो कहाँ पे है और कैसे डाउनलोड होगा, और उसके ऊपर आपने कैसे वर्किंग करनी है। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके फॉर्मेट की तरफ। वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपकी कोई गलती है, कोई AI है, नीड इम्प्रूवमेंट है, रिजेक्ट भी अगर कर दी है तो कोई मसला नहीं है। टाइम लेके आप सुपरवाइज़र को मैं नेक्स्ट असाइनमेंट में सबमिट कर देता हूँ, तो दोबारा बना के आप जो है ना वो सबमिट कर दें। या AI आपकी ज़्यादा आ गई है तो उसको रीपरचेज़ करके सबमिट कर दें, आपका ये अप्रूव्ड हो जाएगा और इसका कोई वाइवा नहीं है, और ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बेस पे MGIT
662 ओपन होगा, उसमें जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो सबमिट होगी और इसका वाइवा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट इसका यहाँ इसके ऊपर क्लिक करोगे या डाउनलोड्स में आओगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। ये यहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे और ये ओपन करोगे, ये आ गया। अब इसमें उन्होंने कहा कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने लिखना है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपके डाउनलोड सेक्शन में है, ये रहा। इसमें ये डाउनलोड करोगे, इसमें अपना नेम आईडी और नीचे अपने सिग्नेचर और आईडी लिखना है और अपनी डेट लिखनी है कि मैंने किस डेट को, ये लास्ट डेट को भी लिख लो, कोई मसला नहीं। 10 जुलाई को, 9 जुलाई को जब आप रिपोर्ट बना रहे हो वो डेट लिख के आपने वो पहले वो अटैच करना है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट इसका आएगा, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये टाइटल ऑफ द पेज रिपोर्ट, मतलब कि टाइटल MGIT 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1। नीचे आपने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बैंक है जो है, टेक्सटाइल मिल है जो है, वो लिखना है। फिर उसके बाद नेम, स्टूडेंट आईडी लिखना है, फिर सेशन लिखना है 2024, डेट 10 जुलाई आ जाएगी। फाइनल रिपोर्ट यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा, फिर व्यू लोगो। ठीक है, मिडल में आपने करना है। ठीक है ना, पहले पेज पे ये आ गया। उसके बाद लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, डेडिकेशन ऑप्शनल है, आप ना भी दो तो कोई मसला नहीं। एक्नॉलेज 30 वर्ड की आ गई, एग्जीक्यूटिव समरी 250 वर्ड की आ गई। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आपने बनाना लाजमी है, उसके अलावा एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर आपको करना पड़ेगा। फिर ओवरव्यू देना 500 का। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हेड ऑफिस एड्रेस, प्रोडक्ट लाइन क्या है, कॉम्पिटिटर्स क्या है। बैंक का ले लो HPL का, कि मतलब कि उसकी इंट्रोडक्शन आ गई, हेड ऑफिस आ गया, उसका कहाँ पे है, प्रोडक्ट लाइन, कैश सेल वगैरह, ये वो मतलब सब कुछ। कॉम्पिटिटर्स, टेब ऐड टेबल हेयर, टेबल भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपने ये एनालिसिस करना है उसके IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका एनालिसिस करना 3000 वर्ड में। ये उसके सारे पार्ट्स हैं और हेडिंग्स दी हुई है, इन हेडिंग्स में आपने देना है। इसका 500 वर्ड का करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, ब्रीफ, ओवरव्यू, IT, MSI, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, इसका 500 वर्ड में करना है। फिर उसके बाद इसका करना है, इसमें टेबल ऐड कर देना, एक आधा 500 वर्ड का छोटा सा टेबल ऐड करना, उसका सारा लिख देना। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी, रूल है, अलाइनमेंट लिख देना, इसका भी टेबल ऐड कर देना। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग, डाटा प्रोसेस, इसका भी टेबल ऐड कर देना। टेक्नोलॉजी अडोप्शन, इसका भी टेबल ऐड कर देना, इसका भी। बस इधर तक आपने बनानी है। उसके बाद जो है ना, ये इसकी इंस्ट्रक्शंस है थोड़ी सी। तो ये इसका है, आपने बैंक में अप्रूवल लिया है, जिसने पहली असाइनमेंट की हुई ना, अप्रूवल करवाया हुआ है, उसके उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपने ये इसका एनालिसिस करना है। IT का 3000 का, और ये मैंने बता दिया, इसका ओवरव्यू करना है, टेबल ऑफ कंटेंट है। अगर जिसने इसकी वो हैंडलिंग करवानी है तो मेरा नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर। AI भी आ जाएगी तो कोई मसला नहीं है। इस दफ़ा मैं टाइप करके बना रहा हूँ। इंटर्नशिप के रिजल्ट्स भी आ गए हैं, ये भी आ गए हैं। थोड़ा सा हो जाता है तो वो भी हो गए, सही हो जाएगा। सुपरवाइज़र जो है ना, वो टाइम लें उनसे, वो कहे हमारा वो टाइम देते हैं, बस तंग करते हैं कि हम आपको फेल कर देंगे वो, लेकिन आप टाइम लें। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। और मेरा ये व्हाट्सएप जो ग्रुप है BU मुल्तान के नाम से, वो भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा नंबर भी है, आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।